Assalamu alaikum, namaste dear students. Today we are going to start new chapter from your first year biology book, chapter number 9, Kingdom Plantae. So today we will start chapter number 9, Kingdom Plantae. First of all, introduction to plant. Introduction to Kingdom Plantae. Kingdom Plantae introduction. सबसे पहले हम plants के important characteristics को पढ़ेंगे. Kingdom Plantae includes all the plants on the earth. जितने भी plants अर्थ पे पाए जाते हैं उनको Kingdom Plantae में प्लेस किया गया है. और याद रखिएगा dear students, all the plants are multicellular and they have eukaryotic type of cells. So the next character, they are multicellular, made up of many cells, and they have eukaryotic organization. What do you mean by eukaryotic cell? A cell whose DNA is surrounded by nuclear membrane. ऐसे cells जिनके genetic material, जिनके DNA के ऊपर nuclear membrane पाया जाता है उनको eukaryotic cells कहते हैं. और इनके cell membrane के around एक rigid structure cell wall पाया जाता है. They have a rigid hard structure that surrounds the cell membrane called the cell wall. Plant के cells की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस 3 पार्ट होते हैं और चौथा पार्ट सेल वॉल होता है जो कि उनके सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है. एंड यू नो द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन. एंड सेलुलोज इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड. सेलुलोज इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल. अगर हम प्लांट के हैबिटेट की बात करें तो कुछ पानी में पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, और दूसरे लैंड पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. They follow autotrophic mode of nutrition with few exception. Dear students, plants are autotrophs, means they have ability to prepare their own food, own sugars by a process called photosynthesis. मगर कुछ exceptions पाए जाते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 12 में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था और उसमें आपको याद होगा मैंने कस्क्यूटा प्लांट, अमर बेल आपको पढ़ाया था. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इट बिकम्स टोटल पैरासाइट्स. तो कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता बल्कि उनको हम टोटल पैरासाइट्स भी कहते हैं और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी कहते हैं, मगर मेजॉरिटी में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. Now they have photosynthetic pigment called chlorophyll and it is present in double membranous cytoplasmic organelle plastids. तो प्लांट के सेल्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो कौन से ऑर्गेनील में पाया जाता है? प्लास्टिड्स. अब हम आते हैं प्लांट्स के हैबिटेट की तरफ. Aquatic plants are those which are partially or completely submerged in water. जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं या तो वो पानी में partially submerged होते हैं या completely submerged होते हैं और इनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है. मगर जो प्लांट्स लैंड पे पाए जाते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन लैंड. और डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट लैंड पे पाए जाते हैं जिनको आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हो उनमें कुछ ज़ेरोफाइट्स होते हैं जो कि ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं जो कि साल्टी सॉइल में पाए जाते हैं और कुछ मीज़ोफाइट्स भी होते हैं जो कि ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी का सॉइल में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है. अब हम आते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ. All plants undergo heteromorphic alternation of generation. All plants undergo heteromorphic alternation of generation. What is alternation of generation? Occurrence of two forms in one life history. Plant की life history में दो generations, एक sexual reproduction करता है गैमेटोफाइट और दूसरा asexual reproduction स्पोरोफाइट. तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मगर इसको हेटेरोमॉर्फिक लिखा गया है. तो जब लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट की अपीयरेंस गेमेटोफाइट से डिफरेंट होती है, इसको कहा जाता है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. नाउ व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इट इज द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विथ टू जनरेशंस. वन जनरेशन इज गेमेटोफाइट, अदर इज स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस बोथ male and female gametes by which cell division? Mitosis. As you know, the gametes are sexually reproducing cell, so this is sexual reproduction. अब हम आते हैं दूसरे जनरेशन स्पोरोफाइट की तरफ. स्पोरोफाइट जनरेशन, the plant that produces spores is called sporophyte.
which produces spores through which cell division? Meiosis. And you know the spores are asexually reproducing cells. That is why such a type of reproduction is called asexual reproduction. हम समराइज करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को. स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट होता है. 2N stands for diploid, having full number of chromosome. And this sporophyte produces spores via which cell division? Meiosis. So sporophyte is the plant that produces spores by meiosis. As you know, the meiosis cell division reduces diploid number into haploid number. तो spores में chromosome का number haploid कर दिया जाता है. And you know the spores are asexually reproducing cells. Spores आपस में fuse नहीं होते, ये asexual reproduction करते हैं. And these spores undergo repeated mitosis. ये repeated mitosis में जाएंगे. Spores undergo repeated mitosis to produce next generation. Next generation is called gametophyte. What do you mean by gametophyte? The plant that produces gametes is called gametophyte. Gametophyte के दो फॉर्म होते हैं. Male gametophyte जो कि male gamete produce करेगा, female gametophyte जो कि female gamete produce करेगा. कौन से cell division में? Mitosis में. So the male gametophyte produces male gamete, sperm via mitosis. And female gametophyte produces egg, female gamete via mitosis. N stands for haploid number. Now these gametes fuse to form zygote. The process is called fertilization. Fusion of sperm and egg to produce zygote is called fertilization. Fertilization में diploid zygote form होता है. Their zygote is converted into embryo by mitosis. The number remains same, and this embryo is again converted into another sporophyte. This life cycle is called alternation of generation. और dear students, इस alternation of generation को जो कि plants में हम पढ़ाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? Heteromorphic alternation of generation. If the sporophyte and gametophyte forms are different in appearance, the alternation of generation is called heteromorphic. ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हेटेरोमॉर्फिक कहा जाता है, जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का फॉर्म या अपीयरेंस एक दूसरे से डिफरेंट हो. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वस्कुलर प्लांट्स और नॉन वस्कुलर प्लांट्स. वस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे एक डिवीजन ब्रायोफाइटा और दूसरा डिवीजन ट्रेकियोफाइटा. नाउ किंगडम प्लांटी इज फर्दर classified into subgroups on what basis? Based on vascular system. तो अब हम define करेंगे vascular system को. The plant vascular system is a network of conducting tissues, जो कि दो होते हैं, एक xylem और दूसरा phloem, responsible for movement of water, minerals and food sugars. वस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो प्लांट की बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर्स को. Vascular tissues within a particular plant together constitute vascular system. Vascular tissue system दो tissues बनाते हैं, दो conducting tissues बनाते हैं. So vascular system is made up of two conducting tissues, xylem, water conducting tissue, and phloem, food conducting tissue. How will you define xylem? Xylem, the xylem of a plant is a vascular tissue that circulates water and dissolved minerals. ऐसा conducting tissue जो plant में water और mineral को circulate करता है, उसको xylem कहते हैं. And how will you define phloem? What is phloem? The phloem of a plant is a vascular tissue that circulates food or sugars. तो dear students, जो xylem है वो water और minerals को एक place से दूसरे place पे transport करता है, और जो phloem है वो sugars को. इसमें आप डायरेक्शन देखिए कि जाइलम में डायरेक्शन कौन सी होती है और फ्लोएम में सी है. अगर आप जाइलम को देखें तो इसमें वन वे डायरेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है. डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली वन वे, अपवर्ड. वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड ट्रांसफर किया जाता है. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड असेंट ऑफ शेप. मगर यहाँ पे देखिए शुगर्स डाउनवर्ड भी आ रहे हैं और अपवर्ड भी. सो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम टू वे मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो जाइलम में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट वन वे होती है, ओनली अपवर्ड. फ्लोएम में शुगर्स की ट्रांसपोर्ट होती है, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी. और अब हम आते हैं चार्ट की तरफ. चार्ट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. तो दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को.
डिवियन ब्रायोफाइटा नॉन वस्कुलर प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। डिवियन ट्रेकियोफाइटा वस्कुलर प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, इनमें जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी। और आपको याद होगा, रिमेंबर इन बॉटनी द टर्म डिवियन इज इक्वल टू फाइलम, तो इसको फाइलम भी कहा जाता है, आप डिवियन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्लासेस की तरफ आते हैं। ब्रायोफाइटा के डियर स्टूडेंट्स 3 क्लासेस हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ डिवियन ब्रायोफाइटा। क्लास हेपेटेकी whose members are known as liverworts. Number 2, class musae, whose members are known as mosses. And number 3, class anthocerote, whose members are known as hornworts. अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ट्रेकियोफाइटा के 5 क्लासेस हैं। कितने? 5 क्लासेस हैं वस्कुलर प्लांट्स के, जिनमें जाइलम भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी। फर्स्ट क्लास साइलोप्सीडा इंक्लूडिंग साइलोप्सिड्स। नंबर 2, class Lycopsida, whose members are commonly known as club mosses. Number 3, class Sphenopsida, whose members are known as horsetails. Number 4, class Pteropsida, whose members are known as ferns. And number 5, class Spermopsida, seed plants. Dear students, ये जो पहले 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ये नॉन सीडेड प्लांट है मगर वस्कुलर हैं। और जो 5वां क्लास है, ये वस्कुलर प्लांट्स भी हैं और सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा किंगडम प्लेंटी का। टुमारो आई विल स्टार्ट दिस डिवियन ब्रायोफाइटा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट।